जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं आपको दे रही हूँ HRM 6 to 7 के मिड टर्म के लिए नोट्स हैं और इसके जो है फाइनल टर्म के लिए जो है वो भी बन चुके हैं। और आपको जो है जिन्होंने पहले से जो है कुछ नोट्स देखे हैं, पढ़े हैं, उन्हें जो है आइडिया होगा कि जो है हर लेक्चर या लेसन जो भी होता है उसमें से MCQ 20 एंड 20 क्वेश्चन आंसर होते हैं। और ये बेसिकली जो है टोटली हैंड आउट से बनाए गए होते हैं। और होता ये है कि उसमें जस्ट एक रैंडमली जो है वो उसमें डेटा होता है और इसमें जो है इसको क्वेश्चन एंड आंसर और MCQ में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है होता ये है कि अगर कोई जो होता है लेसन अगर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है तो फिर जो है उसके 40 भी हो सकते हैं, 40 MCQ एंड 40 क्वेश्चन आंसर। तो इसी तरह से जो है अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो फिर उसी तरह से जो उसके जो हैं वो MCQs हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है ये इसको आपने करना क्या होता है कि स्टार्ट टू एंड आप जो भी सिलेबस होता है ज़ाहिर है कि मिड एंड फाइनल का वो उसकी मुकम्मल फ़ाइल मैं अलग अलग बनाती हूँ। ये 101 इसके पेजेस हैं, ठीक है। सो आप इस तरह से किया करें कि ऑल फाइल के ऑल लेसन के जितने भी MCQs हैं सबसे पहले वो कर लिया करें। और इस तरह से ये है कि आपको एक फुल बुक का रिव्यू हो जाता है, ठीक है। तो जब आपने एक दफ़ा मुकम्मल जो फ़ाइल है उसमें से MCQs कर लिए हैं, अब आपने करना क्या है। अच्छा, MCQs करने के लिए जो है ना बेस्ट यही है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके साथ जो है ना आंसर को रीड कर लें। बाकी कोई और जो है ऑप्शन उसको रीड ना करें, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि आपको वहाँ जाके कन्फ्यूजन हो जाती है। ये है 2 का जो है कन्फ्यूजन हो रही होती है, कभी 3 की कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो है क्वेश्चन पढ़ने के साथ जो है ना आपने जस्ट उसका आंसर जो है उसको रीड आउट कर लेना है। और इसके बाद अगर जो है कोई क्वेश्चन ऐसा है कि ऑल ऑफ गिवन अबव हो, सो आपने ऑल ऑफ गिवन ऑप्शंस हो तो फिर ये है कि आपने ऑल ऑप्शंस को जो है ना रीड आउट ज़रूर करना है, ताकि आपको जो है कंफर्म हो जाए कि ये वाले जो हैं ये ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना जब आपने ये सारा कुछ कर लिया उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाना है। और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपने जो है ना जब कर लिए हैं फिर आपने जो है ना अगर आपके पास टाइम होता है तो फिर आपने जो है ना स्टार्ट से एक दफ़ा फिर से उसको स्टार्ट करना है। फिर आप ये है कि हर लेसन का जो है ना क्वेश्चन आंसर एंड MCQ जो है एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना आपको किसी एक क्वेश्चन पे आप जो है ना स्टक हो रहे हैं, उसकी समझ नहीं आ रही है, फिर आपने करना ये है कि उसको फ़िलहाल के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं और उसके जो है ना उसको आपने फ़िलहाल छोड़ देना और याद भी रखने कि ये वाला जो है ना आपने छोड़ा था, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने करना ये है कि जब आपने स्टार्ट टू एंड मतलब हर लेसन में से अगर कोई एक जो है ना उसकी जो है ना आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपने उसको छोड़ते जाना है और आपको याद भी रखना है कि ये वाले क्वेश्चंस आपने छोड़े थे। और एंड पे आके जब आपने ऑल जो लेसन्स हैं उनको कवर कर लिए हैं, ठीक है, तो उसमें से अब जो आपने छोड़े थे जो बच गए थे, अब आपने जो है ना सेकंड जो रिवीजन में आपने वो वाले करने हैं जस्ट, ठीक है। और इस तरह से जो है ना वो आपके लिए इजी होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका जो है ना एक जो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है जैसे इसमें ये लेसन है ये इस तरह से रैंडम डेटा दिया होता है ना, ठीक है। तो उसमें जो है ना इसको MCQ एंड क्वेश्चन आंसर में जो है वो चेंज किया होता है मैंने, और आप जो है ना इसको इजीली इसको कर सकते हैं। अभी ये देखें इसके जो हैं 5 जो हैं पेजेस फुल इसके बन रहे हैं और इसमें जो है ना कुछ शेप्स भी हैं, इसकी वजह से जो है ना ये इसका डेटा बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए बस मतलब नॉर्मल जो डेटा जिसमें 20 क्वेश्चन आंसर एंड 20 MCQ किए जा सकते हैं। सो इसमें जो है आपके लिए ये इजी रहेगा कि
आपको जो है ना वहाँ जाके ये टेंशन नहीं होगी कि आपने जो है हैंडआउट्स को रीड नहीं किया था, क्योंकि हैंडआउट्स का और इसका जो है ना डिफरेंस कोई नहीं है। वहाँ पर जो है आपको एमसीक्यू एंड क्वेश्चन आंसर मिलते हैं और यहाँ पर जो है रैंडम डेटा होता है, ठीक है। तो अगर जो है ना किसी स्टूडेंट का होता है कि उसको जो है ना यहाँ से नहीं रीड करना, फिर आपने करना ये होता है कि उसमें जो आपका ये होता है लेसन, उसमें जैसे ये वाले होते हैं टॉपिक्स इस तरह से, ठीक है। पॉइंट्स में तो आपने जो है ये पॉइंट्स को रीड करना है, उनका जो है डिटेल्स वगैरह वो उनको रीड ना करें, ठीक है। उसके साथ जो है जितने भी कोई अगर कोई हिस्टोरिकल लाइन है उसको रीड कर लें, और उसके साथ जो है ना जो उसका होता है आपका कोई क्या उसको कहते हैं डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो कर लें। और किसी ऑथर की जो है डेथ डेट और जो है वो उसकी बर्थ डेट वगैरह वो उसको कर लें आप, ठीक है। इस तरह से आपने करना होता है स्टार्ट टू एंड तक। और उसके बाद जो है ना अगर जो है टाइम है, फिर ये है कि आपने उनके जो है कुछ डिटेलिंग जो है ना उसको कवर करना है, ठीक है। जैसे ये है कि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये 1 2 3 इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। सो आपने जो है ना ये 3 कॉन्सेप्ट्स को जो इनके नेम्स हैं जस्ट उनको रीड आउट करना है, उनका जो मेन जो उसकी बॉडी है उसको रीड नहीं करना, ठीक है। जब बाद में आप करेंगे तो फिर जो है उनकी बॉडी कर लेंगे, इसके जो है जैसे इसके आगे पॉइंट्स हैं वो कर लेंगे, इस तरह से आपने करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका HRM 6 to 7 के मिड के नोट्स, और फाइनल के भी बन चुके हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड हो जाएंगे, और इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।